हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बांसवाड़ा जिला दर्शन। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं बांसवाड़ा जिले के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें तो बांसवाड़ा जिले में पहले बसिया भील का शासन था, यानी इस क्षेत्र पर पहले बसिया भील का शासन था। किसका शासन था? बसिया भील का शासन था। इसकी हत्या जगमाल सिंह ने की थी। किसने? जगमाल सिंह ने की थी। यानी कि बसिया भील को मारकर जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा जिले की स्थापना की। किसको मारकर? बसिया भील को मारकर। उसके बाद बांसवाड़ा जिले की उपनामों की बात करें, उपनाम यानी कि बांसवाड़ा जिले को किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें आदिवासियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा जिले को। उसके बाद 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर भी किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पाया जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पाया जाता है। वैसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक उदयपुर जिले में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में है। यानी अनुसूचित जनजाति की जो भील जनजाति है 70% यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक कार्यशील यानी कि जो यहाँ के लोग हैं कार्यशील हैं। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद बात करें बांसवाड़ा जिले की वनस्पति की, वनस्पति तो यहाँ पर सागवान, सागवान, उसके बाद बांस, तेंदू और अर्जुन वृक्ष बहुतायत मात्रा में कहाँ मिलते हैं? तो बांसवाड़ा जिले में सागवान, बांस, तेंदू और अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें बांस की जो सर्वाधिक खेती होती है वो सिरोही में होती है। खेती कहाँ होती है? सिरोही में, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है बांसवाड़ा में। उसके बाद तेंदू का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में ही होता है और तेंदू का स्थानीय नाम होता है टिमरू। तेंदू का स्थानीय नाम क्या है? टिमरू। और इसके पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। और हमने पढ़ा था मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित था? टोंक में। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित था? टोंक जिले में स्थित था। किसमें? टोंक जिले में। उसके बाद अर्जुन वृक्ष की बात करें तो अर्जुन वृक्ष से कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है? तो बांसवाड़ा जिले में अर्जुन वृक्ष से कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। उसके बाद यहाँ के मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पर घोटिया अम्बा का मेला लगता है। घोटिया अम्बा का मंदिर है। किसका? घोटिया अम्बा का। और घोटिया अम्बा का मेला लगता है। उसके बाद कालिन जरा के जैन मंदिर, कालिन जरा के जैन मंदिर भी कहाँ स्थित हैं? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और यह वसुंधरा राजे की कुल देवी है। किसकी? वसुंधरा राजे की कुल देवी है।
कौन सी माता? त्रिपुरा सुंदरी या तुर्ताई माता। यह 18 भुजाओं वाली देवी है, 18 भुजाओं वाली देवी है जो सिंह पर सवार है। किस पर सवार है? सिंह पर। और ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। उसके बाद तो ये बात होती है हमारे मंदिरों की। अब बात करें तो एक आनंदपुर भुकिया, आनंदपुर भुकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आनंदपुर भुकिया ये बांसवाड़ा में है और ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है आनंदपुर भुकिया। उसके बात करें तो केंद्रीय भुवनेश्वर अनुसंधान केंद्र ने मोती उत्पादन के लिए, किसके लिए? मोती उत्पादन के लिए केंद्रीय भुवनेश्वर अनुसंधान ने बांसवाड़ा जिले को चुना है। किस जिले को चुना है? बांसवाड़ा जिले को। उसके बाद बात करें तो बांसवाड़ा जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु और वो कौन सा है? बोरकुंड गांव राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद बात करें तो बांसवाड़ा जिले में माही नदी जिसका उद्गम होता है एमपी से अमरोरो की पहाड़ी मेहद झील से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी? 171 किलोमीटर। और माही नदी को कांठल की गंगा, किसकी गंगा? कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा या आदिवासियों की गंगा या आदिवासियों की स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रवेश करती है राजस्थान में खादूग्राम बांसवाड़ा से। कहां से? खादूग्राम से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? खादूग्राम से। और खादूग्राम कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। और यह माही नदी उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। और यह उल्टे यू आकार में बहती है और यह नदी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में बहती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में बहती है और इस नदी पर बांसवाड़ा में 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। एक है कागदी पिकअप बांध और दूसरा है माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध की जो लंबाई है वो है 3109 मीटर और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना और यह बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। उसके बाद कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान की जो लंबाई है वो 26, राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर अर्धपूर्णा की छतरी कहाँ पर स्थित है?
तो अर्थपूर्णा की छतरी बांसवाड़ा जिले में स्थित है और अर्थपूर्णा को बांगड़ के परमारों की राजधानी कहा जाता है। बांगड़ के परमारों की राजधानी क्या थी? तो अर्थपूर्णा, और अर्थपूर्णा की छतरी कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद बांसवाड़ा आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है और सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है। सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन भी कहाँ होता है? तो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है। तो देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो बांसवाड़ा एक क्षेत्र होता है बांगड़ यानी बा से बांसवाड़ा और डै से डूंगरपुर। बा से बांसवाड़ा और डै से डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। उसके बाद एक है छप्पन का मैदान। किसका मैदान? छप्पन का मैदान। छप्पन पैसे प्रतापगढ़ जिला और एक बांसवाड़ा यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर माही नदी के 56 नदी नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। उसके बाद का एकीकरण होता है। उस समय बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह और इन्होंने राजस्थान के एकीकरण के प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कहा था चंद्रवीर सिंह ने। और ये कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे। उसके बाद बात करें तो कुशलगढ़ जो स्थान है वो बांसवाड़ा जिले की एक तहसील है कुशलगढ़। और कुशलगढ़ जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता की थी भंवरलाल निगम के द्वारा। किसके द्वारा? भंवरलाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1942 में। उसके बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें, बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। कब? 1943 ईस्वी में। और इसकी स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा कि कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा के मध्य से। हमने माही नदी के बारे में पढ़ा जो 576 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में 171 किलोमीटर है इसका विस्तार। और उसके बाद बात करें तो बांसवाड़ा जिले में ही बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। सर्वाधिक सीधी किरणें किस क्षेत्र में पड़ती हैं? तो सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। जबकि सबसे तिरछी किरणें जो पड़ती हैं वो गंगानगर जिले में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर जिले में। उसके बाद अगर बात करें
तो राजस्थान का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा। कौन सा? बोरखेड़ा। जबकि सबसे बड़ा नगर है वो है जयपुर। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा नगर कौन सा है? बोरखेड़ा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बांसवाड़ा जिले की जो स्थापना हुई थी जगमाल सिंह ने बसिया भील को मारकर की थी। उसके बाद इसको आदिवासियों का शहर और 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। उसके बाद बांसवाड़ा में मंदिर है, जैसे घोटिया अम्बा का मेला लगता है, यहाँ पर कालिंजरा के जैन मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का भी मंदिर है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और एक केला पानी, केला पानी, केला पानी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी कहाँ स्थित है? तो केला पानी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पाया जाता है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। और आनंदपुर भुकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। और मोती उत्पादन के लिए केंद्रीय भुवनेश्वर अनुसंधान ने किस क्षेत्र को चुना है? तो बांसवाड़ा जिले को चुना है। उसके बाद यहाँ पर सागवान के वन, बांस, तेंदू, अर्जुन वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो बांस की खेती होती है सिरोही में की जाती है। और बांस के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे लंबी घास होती है। तेंदू, तेंदू को स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। और इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक में। उसके बाद अर्जुन वृक्ष कृत्रिम रेशम उत्पादन के लिए बांसवाड़ा जिले में लगाए जा रहे हैं। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव। और ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद माही नदी, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, राजस्थान में है 171 किलोमीटर। इसे कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। और इसका जो प्रवेश होता है वो खादोग्राम बांसवाड़ा से होता है। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में काटती है। और इस पर 2 बांध बने हुए हैं, एक काकद्वीप पिकअप बांध और एक माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो बोरखेड़ा में। कहाँ? बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। उसके बाद इसकी लंबाई है 3109 मीटर और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना। सर्वाधिक देसी मुर्गियां कहां पाई जाती हैं? सर्वाधिक देसी मुर्गियां, सर्वाधिक देसी मुर्गियां कहां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद बतख चूजा पालन केंद्र, बतख चूजा पालन केंद्र भी कहाँ स्थित है? तो यह भी बांसवाड़ा में है। बतख चूजा पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा, जबकि सबसे बड़ा नगर है जो है जयपुर। सर्वाधिक देसी मुर्गियां और बतख चूजा पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद घोटिया अम्बा का मेला, कालिंजरा के जैन मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, ये सभी कहाँ स्थित हैं? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। केला पानी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अर्थपूर्णा की छतरी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद बांगड़ के परमाणु की राजधानी कहा जाता था किसे? अर्थपूर्णा को। सर्वाधिक केले का उत्पादन, सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन और आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उसके बाद कुशलगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना जो हुई थी
वो 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं, जबकि तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर में। सर्वाधिक आंधियां भी कहाँ चलती हैं, तो गंगानगर जिले में चलती हैं। तो दोस्तों ये था बांसवाड़ा जिले का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।